अब इसके साथ ही सौरव गंगुली साहब का भी बयान आ गया है। बड़ा मैच तो है नहीं, बड़ा मैच पहले होता था और हम ये गलती करते हैं कि पाकिस्तान को हम जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, सईद अनवर, इंजमाम ये पाकिस्तान सोचते, जो वो पाकिस्तान है नहीं। तो मेरे हिसाब से तो वो बड़ा मैच है नहीं। बड़ा मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया साउथ अफ्रीका, इंडिया इंग्लैंड, ये सारे बड़े मैचेस हैं। बहुत फ़र्क है दोनों टीमों में, तो रिज़ल्ट वही होता है। रिज़ल्ट से ज़्यादा क्वालिटी में फ़र्क बहुत दिखता है। सौरव गंगुली एक बहुत बड़ा नाम रहे और इंडियन कैप्टन भी रहे। उनका एक स्टेटमेंट में सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान टीम में जज्बे की कमी है, उनका कमबैक करना मुश्किल है। अगर आप रैंकिंग के हिसाब से भी देखें तो रैंकिंग में भी श्रीलंका से ऊपर है, अफगानिस्तान से ऊपर है, बांग्लादेश से ऊपर है, नेपाल से ऊपर है। आप मतलब यानी इतनी क्रिकेट खेली है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद आपने टाइम ही ज़ाया किया है, या सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करने के लिए आपने ये कह दिया। इतना अगेंस्ट ना चला जाए पाकिस्तान के। पाकिस्तान बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त टीम है, ठीक है ना। अगर एशिया की सेकंड टीम है पाकिस्तान तो उसको माने। मसला ये है कि आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पाकिस्तान को किसी जगह भी बेहतर टीम नहीं समझते। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप भी हरभजन की तरह, सहवाग की तरह, इन लोगों की तरह और क्रिकेटर्स की तरह ना बन जाए। अच्छा बात हो जाए क्रिकेट की, पूरी कौम दुखी है कल से, लेकिन हम भी बड़े ढीठ लोग हैं, बाज नहीं आते, हर बारी उम्मीद लगा लेते हैं। लेकिन फुल मार्क्स टू आवर टीम, जिन्होंने कभी भी इंडिया के मैच के मामले में हमें मायूस नहीं किया। वही करते हैं जिसकी हमें तवक्को होती है, लेकिन दिल मानता नहीं है। कल भी जो हुआ लगता था बौने खेल रहे हैं। अगेन हैविंग सेड दैट, आई डोंट थिंक वी आर कंपैटिबल अगेंस्ट इंडिया। इंडिया हमसे 50 साल की आगे क्रिकेट खेल रहा है, हम तकरीबन को 50 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं। मिर्जा साहब, ये जो मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात पे हुआ है जो सौरव गंगुली ने कहा कि ये नहीं है जिसके साथ हम खेलते थे, तो ये बिल्कुल फारिग हो चुकी है, वन साइडेड है। और वीरेंद्र सहवाग ने ये कह दिया कि मिनोज हैं, छोटी टीमें, उनमें सबसे आसान पाकिस्तान है। इंडिया में कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको पर्सनली मैं समझता हूं कि यार बड़े समझदार, क्रिकेट को समझने वाले क्रिकेटर हैं। लेकिन आपने जो एक बात बोली है वो मुझे बड़ी अजीबोगरीब लगी और वो समझ नहीं आई। मतलब ठीक है, इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, हम मानते हैं बहुत ज़बरदस्त है। उसके चक्कर में आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो जाती है? पाकिस्तान का नाम आप नहीं ले सकते कि जी सेकंड एशिया टीम पाकिस्तान अच्छी है इंडिया के बाद। लेकिन फिर उसके बाद जब आप इंडिया के खिलाफ बहुत ही बुरी तरीके से कोलैप्स होते हैं कि शुएब अख्तर कह रहे हो कि बच्चों की तरह हार गए, तो वो बच्चों की तरह हारने वाला जुमला ना वो बहुत अजीब सा लगता है। और उस पर अगर सौरव गंगुली ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जज्बे की कमी है, तो वाकई में वो मैच हम जिस अंदाज से खेले, हम इतनी बुरी टीम नहीं थे जितना बुरी क्रिकेट हम इंडिया के खिलाफ खेले थे। हमारे जज्बों को वाकई में उस मैच के अंदर बहुत शिद्दत के साथ धचका लगा था। वो बात वही होती है कि जब आप ज़ाहिर परफॉर्म अच्छा नहीं करते तो इस तरह के स्टेटमेंट आए थे। लेकिन क्या इस तरह के इतने इंटरनेशनल, इतने बड़े खिलाड़ियों को इस तरह के स्टेटमेंट देने चाहिए? जज्बे की कमी तो अचानक फिर वो बदल भी जाती है। और इसमें कसूर सबका है, मेरा भी है, क्रिकेट बोर्ड का भी है, सारों का है जी, पूरी कौम का ही है, मीडिया का भी है। हमने गलत स्टार भी पिक किए, गलत स्टार भी बनाए, और हमने क्रिकेट को और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो ही नहीं दी, और सेंसेशन के ऊपर सिलेक्शन कर देते हैं, और उसके बाद फिर जब जो ही बड़ा मैच आता है। सॉरी, मैं अपॉलॉजी, मैं आपको कट कर रहा हूं। मैं यही तो मेरा सवाल है कि हम अब ऐसे बिजनेस, जो बात आप ये कहते हैं कि 2 अरब लोगों का इन्वॉल्व, अब नहीं देखेंगे लोग। मतलब उनको पता है कि पूछ लेंगे, झिड़कियां देख लेंगे, वो आते जाते को देख लेंगे, वो बात तो नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें सस्पेंस नहीं है, थ्रिल नहीं है, इसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब अनप्रिडिक्टेबल होना जो हमारे को, वो खत्म हो चुकी है ना। लोग तो इसलिए मैच देखते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ रेट तो कम होते जाएंगे, चाहे 2 अरब बंदा क्यों नहीं बैठा, नहीं देखेंगे फिर ऐसा ऐसा। वो कहते हैं ये तो लेवल ही नहीं है, तो आपके लिए बाबर आजम को लेकर बैठे रहते हैं। इन्हें सौरव गंगुली दादा भी कहते हैं, इंडिया में दादा सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी बात ठीक है कि सौरव गंगुली की बात क्लियर कर दी। मैच उसने पहले उन्हें एक चीज वो मान रहे हैं, मैच होता था 2008 में, 2009 में तक पाकिस्तान की रिवलरी थी एक साथ। मतलब हमारी क्वालिटी आई, हम तो ये रेलू कटे हैं सारे, तुल्ले हैं सारे, चल गए। और वो जो साहब फरहान है, 3 उसने छक्के मारे, बुमराह को डॉक्यूमेंट्री अपने ऊपर बनवा दी जी। आज तक इंतजाम के ऊपर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी, वसीम अकरम के ऊपर नहीं बनी, बड़े बड़े प्लेयर्स के ऊपर नहीं बनती है। इसने 3 मैच बुमराह के खिलाफ खेले, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन गई। शर्म नहीं आती डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए भी। हमारा ये रिकॉर्ड रहा है, इंशाल्लाह हमारा ये रिकॉर्ड रहा है कि कभी कभी हमने वो कर दिया जो दुनिया सोचती रह गई। तो क्या इतने बड़े जो कैप्टन हैं या इतने बड़े प्लेयर्स हैं, उनको कुछ अल्फाजों का चुनाव सही करना चाहिए? ऐसा चुनाव ना कि किसी की दिल आज़ारी हो जाए।
दिल आज़ारी तो नहीं है वो। अगर उन्होंने इंडिया पाकिस्तान मैच देखा होगा, और ये आपको पाकिस्तान में भी बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले होंगे, हमारे अपने क्रिकेटर्स ने इस तरीके की बात कही है, बड़े बड़े लीजेंड्स ने कही है कि पाकिस्तान टीम की इंटेंशन उस तरीके से दिखाई नहीं दी, हमारे जो एक बहादुरी का एलिमेंट होता है वो हमें दिखाई नहीं दिया, हम उस अंदाज से लड़े ही नहीं, हमारा माइंडसेट वो दिखाई नहीं दिया। देखिए वो अगर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस के बाद कमबैक करना मुश्किल है, वहां प्रॉब्लम थी, तो ये गलत बात नहीं कर रहे हैं, हमें भी लगता है। ये कोच भी चेंज हुए। पाकिस्तान में एक बड़ी बहस चलती है हमेशा कि जी गोरा कोच हर बारी ले आते हैं, लोकल हमारे बंदे बड़ी बेहतर टीम्स को ट्रेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये बहस में आप कहां खड़े हुए हैं? क्या लोकल कोच वगैरह मैंने बेहतर होगा बजाय गोरा पार्टी के? यार सिर्फ सिंपली मालिक भाई, मैं आपको इजी लफ्जों में समझा देता हूँ। या बच्चों की टीम बनानी है, शेरों की टीम बनानी है, बस ये समझ लें। और यही मशवरा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिस माइंड सेट से खेल रहे हैं ना, उस तरह तो ये कभी भी नहीं जीतेंगे। माइंडसेट कौन चेंज करेगा? खुद ही करना पड़ेगा। ये आपकी लीडरशिप, टॉप लीडरशिप चेंज करेगी। शोएब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हम बात करते हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं क्रिकेट के लेजेंड शोएब अख्तर मेरे साथ हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या है, डर बैठ गया इंडिया का या सिंपल इनकॉम्पिटेंस है, प्लानिंग का फुकदान है? यहीं से शुरू करते हैं। पहले बड़ी बहस चल रही थी पाकिस्तान में, फखर जमान को क्यों नहीं खिलाया, अच्छा रिकॉर्ड था सब कुछ। ये भी आपके सामने डेटा आ गया, किसी टीम के आगे छक्का भी नहीं लगा सके, लेकिन हमें जी वही लोग हैं। क्या लाडलों की क्रिकेट चल रही है, कोच की नालायकी है, क्रिकेट बोर्ड नहीं समझ पा रहा है इनकॉम्पिटेंस? इंडिया के आप लोग देखें, फिट भी हैं, फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं। Why is this happening? पहली बात तो ये है कि अब शाहीन पूरी तरह फिट नहीं है। अब वो काफी अरसे से परफॉर्मेंसेस दे रहा था, लेकिन अब वो फिट नहीं लग रहा, 125 के ऊपर बॉल नहीं जा रहा। दूसरा, बाबर आजम की जहां तक आप बात कर रहे हैं, बाबर आजम को आप जब तक एज ओपनर नहीं खिलाएंगे T20 फॉर्मेट में, तो वो नीचे किसी काम के नहीं है, बिकॉज उनका खेलने का एक स्टाइल है, वो उस तरह खेल ही नहीं सकते। ठीक है, के साथ बुमराह के मारी डॉक्यूमेंट्री बन गई। अस्तगफिरुल्लाह, हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं भाई? शर्म आनी चाहिए ना। चाहिए आपके एक्सपीरियंस काम किसी काम के हैं, सिवाय उस्मान तारिक और साइम अयूब किसी ने परफॉर्मेंस नहीं दी है बॉलिंग में और बैटिंग में। जी देखिए, मुझे हैरानी होती है, कल मैं सोच के हैरान हो रहा था, सब भी रहा। मैंने कहा यार, कैसी दुनिया में एक वाहिद टीम पाकिस्तान है जिसके बल्लेबाज बॉलिंग करते हैं और बॉलर्स हमारी बैटिंग करते हैं। कि मतलब साइम अयूब ने 3 विकेट लेनी और शहीद अफरीदी ने 23 स्कोर कर दिया। शर्म नहीं आती है? यार अब हमारे टेल एंडर्स जो है वही छक्के मारेंगे इंडिया वालों के। 23 स्कोर अब शहीद अफरीदी के बल्ले से आएगा। डबल फिगर में आपका टॉप ऑर्डर दाखिल ही नहीं हुआ है। बाबर 5 स्कोर, इतनी मतलब छोटी लीग आज तक नहीं देखी है मैंने। इतना बड़ा प्लेयर है और 5 स्कोर पे आउट हो गया। क्या शर्म की बात नहीं? मतलब शर्म आनी चाहिए, क्वालिटी नहीं है हमारी क्रिकेट में। मैंने मतलब एक बात बोलूंगा और हर रोज बोलता हूँ, और मैं पहले कई दफा कह चुका हूँ। आप मैंने अपने बोला थी, बात मैंने नोट की थी और मैंने बोली थी कि भाईजान छोटी टीम के खिलाफ आप ऑलराउंडर लेके जीत सकते हो मैच। श्रीलंका के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, ओमान, जिम्बाब्वे के खिलाफ आप जीत सकते हो। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के खिलाफ आप इन ऑलराउंडर्स के साथ नहीं जीत सकते यार। उधर प्रॉपर बैट्समैन चाहिए आपको। आपके पास प्रॉपर बैट्समैन ही नहीं है जो मैच लेके जाए। अब अच्छी बात मैं चाहूंगा कि बाबर और शाहीन को पूरे वर्ल्ड कप में ड्रॉप किया जाए। ड्रॉप कर दो यार, कोई मसला नहीं। क्या हो गया है? फरजमान क्या बड़ा बल्लेबाज नहीं है? तो छोटा बल्लेबाज है वो भी। अगर बाबर आजम के बल्ले से परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो ड्रॉप कर दो इसे भी। अगर फिलहाल इसकी परफॉर्मेंस नहीं है तो ड्रॉप कर दो। इंडिया का दायरा क्यों मजबूत है? इंडिया की टीम क्यों परफॉर्मेंस दे रही है? ये हाल नहीं होना चाहिए था कि तबसरा इस किस्म का आए। ये मुझे याद पड़ता है कि जब वो उसका हारिस रऊफ वाला वाकया, जब कोहली ने पिटाई की थी, तो उसके बाद मैंने सुना था जिम्मेदारों से कि सर्जरी करने लगे हैं हम क्रिकेट की। तो ये उस सर्जरी का नतीजा है कि अब हम दोबारा उससे ज्यादा बदतरीन शिकस्त से 2-4 हुए हैं। वो सर्जरी थी क्या? वो सर्जरी तो हो ही नहीं सकी ना। सर्जरी के जो इक्विपमेंट थे, जो ऑपरेटर्स था, वो मिला ही नहीं और मरीज खुद ब खुद सेहतयाब हो गया बगैर सर्जरी के, और वो पाकिस्तान टीम में दोबारा आ गया। ये अलमिया नहीं तो और क्या है। आप बिल्कुल सही इंट्रो में बता रहे थे, बेशतर क्रिकेटर ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान और भारत का नो मैच है। 2007 से पाकिस्तान और भारत T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने। मैंने 2007 का T20 वर्ल्ड कप कवर किया था, जो पहला था साउथ अफ्रीका में। उसमें एक मैच जो डरबन में हुआ वो टाई हो गया था और वो बॉल आउट पर गया था। वही उसके बाद से बॉल आउट खत्म हो गया और बॉल आउट में बॉलर्स बॉलिंग करके विकेट को हिट करते थे और उसमें पाकिस्तान हार गया। फिर आपको याद है 5 रन से फाइनल हारा था 2007 के T20 वर्ल्ड कप का, जब मिसबा ने वो स्ट्रोक खेला और जिसने आउट किया था जोगिंदर शर्मा, वो आजकल भारतीय पुलिस, पंजाब पुलिस में DSP के ओहदे पर फाइल। तो उसके बाद से हमारी पै दर पै शिकस्त का सिलसिला शुरू हुआ। 1 जून को 2024 को जामी साहब, आप मुझे तो याद है कि हम भारत से 5 रन से हारे थे। 120 रन हमें न्यूयॉर्क में करने थे, तो हम जो थे वो स्कोर नहीं पूरा कर सके। तो आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान की टीम की क्या कारकर्दगी। कोई सर्जरी नहीं, एक माफिया है जो घूम फिर कर
जाता है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, नौजवानों के रास्ते रोकता है। अगर आप इन बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ हार रहे हैं तो क्या वजह नहीं कि आप नौजवानों को मौका दें, उनसे भी हारेंगे, इनसे भी हार रहे हैं, लेकिन ये सोचेगा कौन? जिस सिलेक्शन कमेटी का जामी साहब कोई सरबराह ना हो कि जो अकाउंटेबिलिटी जिसकी की जा सके, जिसका एहतसाब हो सके, जो जिम्मेदारी कबूल करे, उस सिलेक्शन कमेटी से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? आकिब जावेद गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर है, जिम्मेदारी नहीं लेते, और उसके अलावा माइक हैसन जो है वो हेड कोच है, कप्तान माइक हैसन आकिब जावेद मिलकर टीम बनाते हैं, और एक सिलेक्टर आपका रिजाइन कर गया अजहर अली, एक सिलेक्टर आपका असद शफीक है, उसको आपने कराची में एकेडमी का इंचार्ज बनाया हुआ है, एक सिलेक्टर आपके अलीम डार है अंपायर, जो दुनिया के जबरदस्त अंपायर थे, उनको आप अंपायरिंग के बजाय सिलेक्शन कमेटी में ले आए।